वोकैबुलरी वाली क्लास जो आप लोगों के लिए होती है बहुत ही खास, क्योंकि मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको वोकैबुलरी सिखाती हूँ, जिसमें आपको एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स मिल जाते हैं, अपोजिट वर्ड मिल जाती है, उसकी हिंदी मीनिंग मिलती है और साथ में एग्जाम्पल भी देती हूँ ताकि आप उसे किसी सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो भी आप सीख पाए। तो हो गई ना इंटरेस्टिंग क्लास। तो चलिए बहुत सारे वोकैबुलरी को सीखते हैं और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एडजस्ट यानी कि समायोजित करना, एडजस्ट यानी कि समायोजित करना। सिनोनिम्स होते हैं अकस्टम, अकस्टम, मॉडिफाई, ऑल्टर। यहाँ भी आपकी हिंदी के उच्चारण मैंने लिख रखे ताकि आप इसका भी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाए और किसी के सामने आसानी से बोल पाए। अकस्टम, मॉडिफाई, ऑल्टर। अपोजिट वर्ड होते हैं डिसअरेंज। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ही नीड्स टाइम टू एडजस्ट, उसे समायोजित होने के लिए समय चाहिए। ही नीड्स टाइम टू एडजस्ट। तो मैंने एक वर्ड के यहाँ पर 3 सिनोनिम्स आपको दे रखे हैं, इसके हिंदी मीनिंग्स है, साथ में अपोजिट वर्ड है और साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी है। तो आप आसानी से एक वर्ड की बहुत सारे मीनिंग को याद कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप हमेशा की तरह इसे भी अपनी कॉपी में नोट्स बना लें और इसे अच्छे से याद कर पाए। अब है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे हम सेंटेंस बोलते, मुझे समझौता नहीं करना, यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है समझौता करना। सिनोनिम्स होते हैं बार्गेन, बार्गेन, डील, एडजस्टमेंट, बार्गेन, डील, एडजस्टमेंट। अपोजिट होते हैं रिफ्यूजल, रिफ्यूजल। कॉम्प्रोमाइज का अपोजिट हो गया रिफ्यूजल। इसके एग्जाम्पल होते हैं रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, उसने समझौता करने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। तो कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना। अब है स्मदर। स्मदर यानी कि घुटन। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि सफोकेशन यानी कि घुटन होता है। यहाँ पे आपको न्यू वर्ड मिला ना, स्मदर यानी कि घुटन। स्मदर का मतलब ही होता है घुटन। इसके सिनोनिम्स होते हैं ड्राउन, ड्राउन, सफोकेशन, चोक। चोक यानी कि गला घोटते हैं तो घुटन होती है ना, तो चोक यानी कि घुटन। ड्राउन, सफोकेशन, चोक। अपोजिट होते हैं लूज। स्मदर का अपोजिट हो गया लूज। दम घुटने से उसकी मौत हो गई, ही डाइड ऑफ सफोकेशन। या फिर आप बोल सकते हैं ही डाइड ऑफ स्मदर, ही डाइड ऑफ ड्राउन, ही डाइड ऑफ चॉक। तो आप यहाँ पर किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप इन सब का मतलब ही तो घुटन होता है, तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि स्मदर यानी कि घुटन। अब है बॉदर। बॉदर यानी कि चिढ़ाना, उकसाना या परेशान करना। बॉदर यानी कि चिढ़ाना, उकसाना या परेशान करना। सिनोनिम्स होते हैं इरिटेट। इरिटेट यानी कि किसी को हम बहुत परेशान कर देते हैं ना, इरिटेट कर देते हैं। एग्रीवेट, एग्रीवेट, अनॉय। इरिटेट, एग्रीवेट, अनॉय। अपोजिट होते हैं अलिविएट, अपोजिट होते हैं अलिविएट। एग्जाम्पल है हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी, उसका घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे चिढ़ाता है। हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी। बॉदर यानी कि चिढ़ाना, उकसाना या परेशान करना। अब है लेबोरियस। लेबोरियस यानी कि मेहनती, हार्ड वर्किंग हम बोलते हैं ना, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। लेबोरियस यानी कि मेहनती। सिनोनिम्स होते हैं अटेंटिव, अटेंटिव, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग। अटेंटिव, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग। इसका अपोजिट हो गया आइडल। आइडल यानी कि सुस्त, काम धाम नहीं करता है, सुस्त, आलसी जैसा पड़ा रहता है, तो आइडल यानी कि सुस्त। लेबोरियस का अपोजिट हो गया आइडल। राम मेहनती है, राम इज लेबोरियस। या फिर राम इज आइडल, राम बहुत सुस्त है, आलसी है। तो इस तरह से हम अपोजिट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में और आसानी से बना सकते हैं। तो लेबोरियस यानी कि मेहनती। अब है हैबिट। हैबिट यानी कि आदत, कोई काम करने की आदत होना, हैबिट होना। सिनोनिम्स होते हैं कस्टम, कस्टम, मैनर, रूटीन। कस्टम, मैनर, रूटीन। हम मैनर नहीं बोलते, मैनर, र जो होता है ना लास्ट में, जो आर आप लिखते हैं उसका आधा में उच्चारण किया जाता है, हाफ में, मैनर। ठीक है। अपोजिट होते हैं डिसिंक्लिनेशन, डिसिंक्लिनेशन। यहाँ पे उच्चारण लिख रखा है मैंने, डिसिंक्लिनेशन। इसका
एग्जाम्पल हो गया डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत ना डाले, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, हैबिट यानी कि आदत। अब है अननेसेसरी, अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक या फिर बेकार, अनावश्यक यानी कि बेकार, फालतू, जो भी आप बोल लें। सिनोनिम्स होते हैं नीडलेस, यूजलेस, फ्यूटाइल, नीडलेस, यूजलेस, फ्यूटाइल। अपोजिट होते हैं नेसेसरी, अननेसेसरी का अपोजिट नेसेसरी यानी कि आवश्यक। ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट, अनावश्यक बर्बादी से बचने की कोशिश करें। ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट यानी कि अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, बेकार, फालतू। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा यानी कि उल्टे या फिर विपरीत। सिनोनिम्स होते हैं बैकवर्ड, कॉन्ट्रा, अगेन, बैकवर्ड, कॉन्ट्रा, अगेन। अपोजिट होते हैं सिमिलरी, सिमिलरी, सिमिलर यानी कि मिलता जुलता, समान। इसके एग्जाम्पल है आई हेल्प हर द वाइस वर्सा, मैंने उसकी मदद की और उसने मेरी, मतलब उल्टे उसने भी मेरी मदद की। आई हेल्प हर एंड वाइस वर्सा। अब है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ये तो आप जानते होंगे, चाइल्डहुड यानी कि बचपन। इसके सिनोनिम्स होते हैं और क्या क्या हम चाइल्डहुड को बोल सकते हैं, बचपन को और क्या क्या बोल सकते हैं हम। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है बेबीहुड, क्रेडल, इमैच्योरिटी, बेबीहुड, क्रेडल, इमैच्योरिटी। अपोजिट होते हैं एडल्टहुड, एडल्टहुड, चाइल्डहुड का अपोजिट अडल्टहुड। इसके एग्जाम्पल है ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, वह मेरे बचपन का फ्रेंड है यानी कि दोस्त है, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड यानी कि बचपन। अब है नेबर, नेबर यानी कि पड़ोसी। सिनोनिम्स होते हैं नियरेस्ट, नियरेस्ट, क्लोजेस्ट, नेक्स्ट टू, नियरेस्ट, क्लोजेस्ट, नेक्स्ट टू। अपोजिट होते हैं डिस्टेंट। एग्जाम्पल है ही इज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है, ही इज माई नेबर। अब है नोटोरियस, नोटोरियस यानी कि कुख्यात या बदनाम। सिनोनिम्स होते हैं ब्लैंटेंट, ब्लैंटेंट, फ्लैग्रेंट, इनफेमस, ब्लैंटेंट, इनफेमस। अपोजिट होते हैं फेमस। ही इज अ नोटोरियस गैम्बलर, वह कुख्यात जुआरी है, ही इज अ नोटोरियस गैम्बलर। अब है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही या असावधानी, नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही या असावधानी। सिनोनिम्स होते हैं नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, लैक्सिटी, फेलियर, नेग्लेक्ट, लैक्सिटी, फेलियर। अपोजिट होते हैं केयर, नेग्लिजेंस के अपोजिट होते हैं केयर यानी कि सावधानी से कोई काम करना। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस, हादसा लापरवाही के कारण हुआ। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस। अब है इंटेंस, इंटेंस यानी कि तीव्र या फिर अत्यधिक, इंटेंस यानी कि तीव्र या अत्यधिक। सिनोनिम्स होते हैं अक्यूट, बीटर, डीप, अक्यूट, बीटर, डीप। अपोजिट होते हैं ब्लैंड, इंटेंस के अपोजिट ब्लैंड। कंपटीशन फॉर द जॉब वॉज इंटेंस, नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र थी। कंपटीशन फॉर द जॉब वॉज इंटेंस। अब है रेलिवेंट, रेलिवेंट यानी कि उपयुक्त या फिर योग्य, रेलिवेंट यानी कि उपयुक्त या फिर योग्य। सिनोनिम्स होते हैं प्रॉपर, एडमिसिबल, एप्लीकेबल, प्रॉपर, एडमिसिबल, एप्लीकेबल। अपोजिट होते हैं इम्प्रॉपर, रेलिवेंट के अपोजिट होते हैं इम्प्रॉपर। सेंड मी ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मुझे सारी उचित जानकारी भेज देना। सेंड मी ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने इतने सारे वोकैबुलरी को सीख लिया। अब आप सभी पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे बाद में नोट्स बना पाए। अब वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं।